जो रहे आपके साथ, होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है 99 की नई दुकान। यदि मोटरसाइकिल को देना चाहते हैं नई जिंदगी, वो भी कम पैसों में, तो यह मौका है सिर्फ आपके लिए। आपके अपने शहर सिधौली में खुल गई है हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स की पुरानी दुकान अब नई जगह पर। पुराने विश्वास के साथ हासिम मंसूरी की दुकान खुल गई है नेशनल हाईवे पर प्रेमनगर में काली माता मंदिर के सामने। होली तथा ईद के अवसर पर इस दुकान में चल रहा है नया डिस्काउंट ऑफर। मोटरसाइकिल की सर्विस होगी 25 से 40% के डिस्काउंट में। साथ ही गाड़ी की वॉशिंग और पॉलिश की जाएगी एकदम फ्री। ऑफर ईद तक लागू है, तो अब देर किस बात की। ऑफर का लाभ उठाने के लिए आज ही पहुँचे हासिम मंसूरी मोटरसाइकिल वर्कशॉप एंड ऑटो पार्ट्स, जिसके प्रोपाइटर है आसिफ उर्फ बबलू। इनका पता है काली माता मंदिर के सामने, जीटी रोड, सिधौली। सीडीपीओ कार्यालय में तैनात लिपिक पर एक युवती ने रिश्वत मांगने तथा मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। युवती ने IGRS के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। इसी बीच युवती ने CDPO कार्यालय में तैनात लिपिक की बातचीत की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल की है। यह कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप में तब हैरान करने वाली है जब इन दिनों आंगनवाड़ी की भर्ती में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सामने आ रही हैं। बताते चलें कि इन दिनों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के चयन की प्रक्रिया जारी है। पूरे जनपद के कई ब्लॉकों से आंगनवाड़ी भर्ती में रिश्वत मांगने तथा मानसिक प्रताड़ित करने की खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। पिछले दिनों किसान नेता सुरेश सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट कर आरोप लगाया था कि आंगनवाड़ी भर्ती में भारी पैसों की मांग की जा रही है। इसी प्रकार समाज सेवी पीयूष शुक्ला उर्फ गोपाली ने भी DPO कार्यालय पहुंचकर आंगनवाड़ी भर्ती में फैले भ्रष्टाचार की बात उजागर की थी। अब आंगनवाड़ी भर्ती में फैले भ्रष्टाचार की एक और कहानी उजागर हुई है। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग इन दिनों सोशल मीडिया की सतहों पर तेजी से तैर रही हैं। दावा है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग CDPO कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी तथा अभ्यर्थी शीला देवी की है। सबसे पहले हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल व कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि यूपी 100 न्यूज टीवी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ, कल तुम आ जाना, जानती हो तुम्हारे यहाँ कोई विधवा का पड़ा है और जोर लगा रहा, कल तुम आ जाना बस, ठीक है? क्यों? तो मैम उसका नाम तो मेरा ही था ना लिस्ट में खाली। तुम दूसरी लिस्ट थी? दूसरी लिस्ट थी मतलब जो वहाँ लगी चक्कर। हाँ, वहाँ लगी थी, एक और लिस्ट है। तुम आकर कल तुम समझ नहीं रही होती ना, मुझे कोई समझ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि लिस्ट में नाम हमारा ही था, तो उनका कैसे दो लोग अब फिर कैसे आ गई? अब तुम क्या कल आओ तो माने क्या हम कि कौन सी लिस्ट सही है कौन सी गलत है? तुम हम बता रहे तुमको सीधा, जो हम तुमको बताएंगे गलत नहीं तो बताएंगे। वो जो वहाँ पर मैम हमारे नाम के आगे WS लगा था वो भी गलत होगा? नहीं, वो तो सही था। तो वो सही है तो मैम फिर आप बताइए, तो कम से कम सही, हम भी दुविधा में है कि वो सीट फिर कैसे क्या हुआ है इसमें। तुम चुपचाप बात मैम चुपचाप की नहीं है, आप समझ रही हो। अभी आपकी हमारी जगह पर आप भी होती तो भी आप सोचती कि हम नहीं, वो गारंटी है तुम्हारी है मेरी तरफ से। तुम कोई कंफ्यूजन मत पालो। 2 टुक मैं तुमसे बात करी, मैं तुम्हारा ना कहीं हो जाने दूंगी, ना मैं तुम्हारा कहीं हो जाने दूंगी। मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ कि नहीं? ले रही हूँ, बात ठीक है, लेकिन अब वहाँ जो लिस्ट लगी थी अब उसके हिसाब से जो था हमारा नाम था, अब बता रही हैं आप वो, तो हम क्या करें मतलब। तुम कल आना है कि नहीं ये बताओ तो बस। तुम कुछ करो नहीं, तुम दिमाग ज़्यादा ना परेशान हो अपने आप। कल आ जाओ शीला, की नहीं आना कल? कल देखते हैं हम, अब जब व्यवस्था होगी तभी तो हम, या ऐसे मिलना हो तो चलो चले आए आपसे। हे भगवान, तुम कोई कंफ्यूजन मत रखो शीला, हमने जुगाड़ बनाया है। कंफ्यूजन नहीं, हम भी उसी में लगे हुए हैं। अब ऐसे आए तो आप भी कहेंगे लोग ऐसे आ गए। नहीं, ऐसे वैसे मत आओ, तुम कल आओ ऐसे, ठीक है? 2 टुक है, कल आओ फिर। हाँ, तो वही हम सोच रहे कि काम आप। ऑडियो में साफ रूप से सुनाई दे रहा है कि अभ्यर्थी शीला देवी से कहा जा रहा है कि तुम किसी प्रकार की कंफ्यूजन में ना रहो, हमने सब जुगाड़ कर लिया है, तुम बस इंतजाम बनाओ। दावा किया जा रहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग में दूसरी तरफ CDPO कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी बात कर रही हैं। इसी प्रकार एक और कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे शिकायतकर्ता कुमारी शीला देवी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। हेलो। हाँ शीला, आई नहीं तुम आज? मैम वो व्यवस्था हो नहीं पाई, घर पे बोला था। अच्छा। तो वही कह रहे थे कि 10-20 की होती तो दे दें किसी से 50-60 हज़ार।
समझ अरे सकती हूँ यार मैम। तुम ऐसी बातें क्या कर रही हो पागल कहीं की। छोड़ो, कल आओगी फिर? और अभी शाम को तो वहाँ निकलना है थोड़ा, क्या बताए कहाँ? थी शादी में। हाँ तो अब कल तक देखते हैं मैम, इंतजाम में हम खुद लगे ही हैं। नहीं देखो शीला, अब मुझे फोन नहीं करना पड़े, देख लो, समझ लो मेरी बात है ना। हाँ। तुम्हारे लिए हमने इतनी मेहनत करी, अब इसको खराब नहीं जाने दो। अभी काम चल रहा है, तुम इसको कर लो, करा लो। ठीक है मैम, फोन आगे पे आप। बेटा शीला, फोन पे ऐसे बातें नहीं अरे करते आपको हैं। मैम जानते हो हम क्यों, समझ रही शीला हो। कल आ जाना, 100% करके आ जाना, ठीक है? आप बाकी अब मैम क्लियर करिए, मतलब जितना वो हो सके हम कोशिश करेंगे। तुम ये मत बोलो शीला, मेरी जिम्मेदारी है ना, तुम्हें उतना मैंने बोला है। आप ही के भरोसे हैं। हाँ तो बस ठीक ठाक है, जो हम कह रहे हैं उसको कर दो फिर कल। समझ रही हो मेरी बात को? मेरे भरोसे हो तो वो करो ना। मैं तुम क्या मेरे करें को देखो। मेरा भरोसा ना तोड़ो, तुम नहीं, मेरे हम भरोसे आपके रहो। भरोसा तो नहीं बात तो नहीं हम हो तुम्हारा करेंगे। भरोसा नहीं तोड़ेंगे। हाँ ठीक है, कल जो बात हो गई फिर वो हो गई, कल आओ। अब आपसे ज्यादा कोई समझ भी नहीं सकता है, इसलिए आपसे बता शीला रहे तुम हैं। ज्यादा दिमाग ना लगाओ, कल आओ तुम बस, ठीक है? ठीक है डन मैम, है ये, देखेंगे। देखोगी नहीं, कल आना है। अरे बस शीला मेरा वो मानो चाहे। चलो, अगर नहीं बाबू कुछ ऑर्डर भी दे। तभी हम आपसे मिल के बात करेंगे। नहीं 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 हाँ। नहीं, बात मेरी समझो, हाँ। काम मत किया अपना शीला, आ जाओ। ये मैम उसकी कब तक आएगी इसकी फाइनल? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। नहीं भी सुनो टाइम शीला, हो थोड़ा तो मान लो। बहुत जल्दी है, और हम ये तुमसे कह रहे हैं कि तुम कल आओ, जो हमने कहा है वो करके आओ, फिर बाकी बातें यहाँ कर लेंगे ना। हेलो। हाँ हाँ मैम, सुन रहे हैं। देखना नहीं है, चलो फिर तुम फोन भी नहीं कर रही हो, ये गलत बात है शीला। फोन- अगर नहीं तुम फोन नहीं भी आ पा करते रही। मैम, करते करते, क्योंकि हमको उधर ही आना था, नहीं आप करते तो हम डायरेक्ट मिलते आकर के आपसे, सिधौली ही जाना मान तो पा कब रहा। आओगी तुम सिधौली? हम तो आ जाएंगे, अब आपसे बात हो ही गई तो उधर क्या यही बात करने आना था, आते तो मिलके बता देते आपसे। तो बताया था हमने कल, अब उसको फाइनल करो शीला, ठीक है? अब ज्यादा देखो, मेरा सर बहुत काम है शीला, एक ही चीज के पीछे हम कितना पड़ेंगे। और तुम समझो मेरी बात को, बस हंसो नहीं तो फिर हमें भी गुस्सा आ जाएगी। अरे आप मत गुस्सा करिए। हाँ, मेरे को गुस्सा मत कराओ, कल आओ, ठीक? क्योंकि आप ही गुस्सा हो जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या नहीं बस होगा? शीला, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, तुम आओ कल तो फिर हम तुम्हें बताते हैं, ठीक है? ठीक है। अब इस वायरल ऑडियो के पीछे की वजह जान लेते हैं। दरअसल विकास खंड सिधौली के ग्राम जजौर निवासी कुमारी शीला देवी ने आंगनवाड़ी भर्ती में फॉर्म डाला था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को IGRS के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत करते हुए बताया है कि बीती 21 फरवरी को उन्हें बाल विकास परियोजना कार्यालय से पूनम द्विवेदी, जो कि बाबू के पद पर तैनात हैं, उन्होंने फोन कर उसे कार्यालय बुलाया। वहां पर पहले दस्तावेजों का सत्यापन किया तथा उसके बाद 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। शिकायतकर्ता शीला देवी का आरोप है कि CDPO कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी ने यह भी कहा कि यदि पैसे नहीं दिए जाएंगे तो उसका चयन नहीं किया जाएगा। 4 घंटे तक कार्यालय में बिठाकर उस पर दबाव बनाया गया। आरोप है कि जब उसने पैसों की मांग अस्वीकार कर दी तो उसे बताया गया कि किसी अन्य महिला का चयन उसकी जगह पर कर लिया गया है। इसके बाद 24 फरवरी को CDPO कार्यालय से पूनम द्विवेदी ने दस्तावेजों के सत्यापन करने से इनकार कर दिया। दावा है कि 4 मार्च को दोबारा पूनम द्विवेदी ने पीड़िता को CDPO कार्यालय बुलाया। इस बार लिपिक ने 3 से 4 किस्तों में धनराशि देने की बात कही तथा लगातार 6 मार्च तक पूनम द्विवेदी ने पीड़िता को फोन किया और दबाव बनाया, जिसकी कॉल डिटेल के स्क्रीनशॉट भी पीड़िता ने सोशल मीडिया पर साझा किए हैं। पीड़िता की माने तो उसने पैसे नहीं दिए तथा पैसे देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद उसका चयन नहीं हुआ। उसने बताया कि ग्राम पंचायत में एकमात्र उसी ने आवेदन किया था तथा वह पात्र उम्मीदवार भी थी। दावा है कि 20 मार्च को लिपिक पूनम द्विवेदी ने फोन करके उसे बताया कि बिना पैसे दिए किसी का चयन नहीं हुआ है। सत्यापन सूची में पीड़िता का नाम होने के बावजूद उसका चयन नहीं किया गया। पूछने पर CDPO कार्यालय से उसे कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया गया। CDPO कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी तथा शिकायतकर्ता शीला देवी की बातचीत की ऑडियो सोशल मीडिया की सतहों पर अब तेजी से तैर रहे हैं। हेलो। हेलो, मैं हाँ? ये कह रही थी हाँ? कि तुम ज्यादा सोचो नहीं शीला, जो हम कह रहे हैं उसको मान जाओ, ना तुम्हारा वो कहीं फंसेगा। मैं ज्यादा 2-2 की बात करूंगी, फिर सोच लेना पूरी रात भर तुम, ठीक है? परेशान हम तुमसे, मैं सोच रही हूँ कि
एक तरफ शिकायतकर्ता शीला देवी सीडीपीओ कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी पर 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगा रही हैं तथा आरोपियों से जुड़े कई ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सीडीपीओ कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी आरोपों से साफ इनकार कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जजौर ग्राम पंचायत में ईडब्ल्यूएस के लिए सीट आरक्षित थी, जिले से गलत लिस्ट आई थी, जिसकी वजह से शिकायतकर्ता को सत्यापन हेतु बुलाया गया था। किंतु जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने शिकायतकर्ता को चयन के लिए मना कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि जो ऑडियो शिकायतकर्ता द्वारा वायरल किए जा रहे हैं वह उनके हैं ही नहीं। ऑडियो किसके हैं या तो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। फिलहाल यूपी 100 न्यूज टीवी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, किंतु यदि वायरल ऑडियो वाकई सीडीपीओ कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी के हैं तो यह अपने आप में काफी हैरान करने वाली बात है। आंगनबाड़ी भर्ती में 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप तब लगे हैं जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की बात कह रहे हैं तथा सदनों से लेकर मंचों तक भ्रष्टाचारियों को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। अब इसी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वह वाकई हैरान करने वाले हैं। फिलहाल पूरे मामले पर जानकारी के लिए सीडीपीओ हेमा शुक्ला को जब फोन किया गया तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा। वायरल ऑडियो वाकई सीडीपीओ कार्यालय में तैनात लिपिक पूनम द्विवेदी के हैं या नहीं यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, किंतु यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने आंगनबाड़ी भर्ती पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हों। इससे पहले भी कई बार आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में रिश्वत मांगने के आरोप लग चुके हैं। ऑडियो वायरल है, लोग ऑडियो को सुनकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। यह ऑडियो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उन दावों की हवा निकाल रहा है जो दावे भ्रष्टाचार को लेकर सूबे के मुखिया मंचों व सदनों में बैठकर करते हैं। जिस प्रकार से आंगनबाड़ी भर्ती में भ्रष्टाचार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे तो यह भी अब लोगों को लगने लगा है कि कहीं चयन प्रक्रिया में बैठे अधिकारी विपक्ष से मिलकर सरकार की छवि खराब तो करना नहीं चाहते। फिलहाल आरोप जारी है, ऑडियो वायरल है। अधिकारियों का इस पूरे मामले पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। यूपी 100 न्यूज टीवी वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। कुमारी शीला समेत कई अभ्यर्थियों ने आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को IGRS के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत की है। शिकायत में जांच अधिकारी क्या रिपोर्ट लगाते हैं या तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस प्रकार से आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार व 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप लग रहे हैं, यह अपने आप में हैरान करने वाले हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता पूर्वक संपन्न कराने के लिए एक विशेष टीम का गठन करना चाहिए तथा जिस प्रकार से आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया में रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों की उच्च स्तरीय जांच भी करानी चाहिए तथा जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे सरकार की साफ छवि लोगों में बनी रहे। फिलहाल आंगनबाड़ी भर्ती चयन प्रक्रिया जारी है, साथ ही लगातार रिश्वत मांगने के आरोप भी जारी हैं। सिधौली से गुरप्रीत सिंह, हिमांशु शुक्ला व मोहम्मद वैस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर। हमारा ब्लॉक आता सिधौली से। मैंने 2024 में आंगनबाड़ी का फॉर्म भरा था। फिर उसके बाद मतलब मुझे यहाँ बाल विकास भवन सिधौली से पूनम द्विवेदी जी के नंबर से कॉल आया कि आपका वेरिफिकेशन है और आप आ जाइए। तो मैं वहाँ 21 को गई। जब मैं 21 को गई तो वहाँ मतलब सुपरवाइजर और ये दोनों लोग मतलब मेरा पूरा सत्यापन किया सभी कागजों का। बोली ठीक है, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है आपका। और जो है फिर उसके बाद जो ऊपर बैठी थी सुपरवाइजर का नाम है, तो उन्होंने बोला कि बेटा पैसा चल रहा है, आपको देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैम इतना? तो उन्होंने कहा 3 लाख। फिर मैंने कहा 3 लाख मैम हम तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई कंडीशन नहीं है कि मैं इतना दे पाऊँ। तो बोली ठीक है, आप जाकर के पूनम द्विवेदी नीचे बैठी, उनसे आप बात कर लीजिए जाकर के। जब मैं नीचे गई तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ आप उनको समझ लीजिए या हमको समझ लीजिए, किसी को समझ लीजिए, आपको करना पड़ेगा, अगर नहीं दोगी तो नहीं होगा। अन्य लोग थे, उनका नाम लिया हमारी पंचायत से कि आप नहीं दोगी तो उनका हो जाएगा, फिर आप बैठी रह जाओगी। तो हमने कहा ठीक है। मैं वहाँ से चली आई, कुछ बोली नहीं, मतलब पैसे को लेकर के मैं दे पाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है 24 को आना। और मुझे 4 घंटे वहाँ बैठा के अपने ऑफिस में प्रेशर लगातार बनाती रही कि मैं हाँ करूँ। जब मैं नहीं हाँ की तो मुझे 3 बजे के बाद लगभग काउंसलिंग लेटर दिया गया कि आपको 24 को वहाँ जिले पे जाना है, सीतापुर CDPO ऑफिस। मैं वहाँ गई तो वहाँ पर भी लाइन में लगी। दोनों लोगों ने देखा मुझे, सुपरवाइजर पूनम द्विवेदी ने।
लेकिन कुछ भी नहीं बताया। जब मैं सीधे अंदर गई तो कहा कि आपका नहीं होगा, सीधे मुझे मना कर दिया और हमसे बोली कि सीट जो है EWS की है। मैं वहाँ से वापस चली आई। फिर मैंने जानकारी के लिए फ़ोन किया तो बोली कि ठीक है, आप जब हम बात करेंगे तो आप आ जाना। फिर उन्होंने स्वयं पुनः फ़ोन किया हमारे पास 4 मार्च को कॉल किया कि आप जो है हमारे यहाँ आ जाइए अपने कागज़ लेकर के। फिर मैं वहाँ गई। फिर उन्होंने पूरा फाइल वगैरह सब जमा कर दिया। फाइल जमा करने के बाद फिर से हमसे बोली कि बेटा ऐसा है, अगर आप नहीं दे पा रहे हो एक साथ 3 लाख तो किस्तों में दे दीजिए, 50-60 हज़ार करके इस तरीके से दे दीजिए। मैंने वहाँ पर भी समझाया कि मैम मेरे पापा जो हैं वो 5 महीने से ब्रेन स्ट्रोक से ग्रस्त हैं, उनका इलाज हम किसी तरीके से चला पा रहे हैं और 15 साल से उनका हार्ट का इलाज चल रहा है। मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं है और सिर्फ मैं हूँ मम्मी पापा के साथ और मैं ही देखभाल करती हूँ, मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तक नहीं दोगी तो नहीं होगा। और लगातार दूसरे का नाम लेकर के, एक मुस्लिम महिला का, जो कि उनका लिस्ट में वहाँ नाम नहीं था, जो लिस्ट वहाँ लगी थी सीतापुर CTPO ऑफिस में, उनका नाम नहीं था, उसमें सिर्फ और इकलौता मेरा नाम था। तो उन्होंने कहा कि नहीं दोगी तो उनका हो जाएगा। तो मैंने इस पर सवाल भी किया मैम से कि नाम मेरा है तो फिर उनका कैसे हो जाएगा। तो बोली सब चलता है और सब वहाँ से यहाँ तक यही हो रहा है, जो देगा उसी का होगा, नहीं दोगी तो नहीं हो पाएगा। कौन बोला ये सब? ये सब बोली थी पूनम द्विवेदी और ये फ़ोन पर भी बोली थी। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास इनकी पूरी रखी हुई है, जो इन्होंने बोला है। मैंने मना भी किया कि ठीक है, अगर सीट EWS की है तो मैम मैं नहीं करूँगी। इन्होंने कहा नहीं, हम पूरी गारंटी लेते हैं, आप ही का होगा, नाम आप ही का है। और जो वहाँ पर सूची लगी थी वो गलत थी। मतलब मैंने पूछा उनसे कि वहाँ नाम मेरा था सूची पे, फिर आप दूसरा नाम क्यों हमसे ले रही हैं कि उनका कर देंगे मुस्लिम महिला का। वो भी तो OBC में आती हैं, वो भी EWS में नहीं आती हैं। शिकायत तुम कहाँ की? शिकायत तो मैंने IGRS किया है। हाँ। फिर उन्होंने कहा नहीं हो जाएगा आपका। तुमने कहा ठीक है हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये लगातार 6 तारीख तक हमारे ऊपर प्रेशर बनाती रही कि नहीं दोगी तो दूसरी महिला का कर देंगे, नहीं दोगी तो उनका कर देंगे। नाम भी लिया, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, जिस महिला का इन्होंने नाम लिया। मैं यहाँ नहीं ओपन कर सकती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मैं सुना सकती हूँ, दिखा सकती हूँ। सारे उनके साक्ष्य जो है वो मौजूद है हमारे पास। क्या नाम है, कहाँ रहती? क्या नाम है आपका, कहाँ रहती? मैं शीला, जजौर ग्राम पंचायत आता है हमारे, वहीं से है। उसके बाद इन्होंने 20 तारीख को, मतलब 20 मार्च को मैंने व्हाट्सएप कॉल किया, मैंने जानकारी के लिए कॉल किया। उन्होंने वापस किया 5 बजे के आसपास। तो बोली बेटा आपका नहीं हो पाया है। तुमने कहा क्यों? तो बोली वो वहाँ बिना पैसे के किसी का नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा। और मैंने आपसे इतना कहा, रिक्वेस्ट किया, लेकिन आप नहीं दे पाए, इस वजह से आपका नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, और इससे भी नहीं, वो 25 मैंने बोला कि हम जाएंगे, इसकी जांच करवाएंगे इस तरीके की। जब उनको बात, हमने कहा हमारे पास सारे साक्ष्य हैं, आपने कहा तो कहा ठीक है जो करना है आप कर लीजिए और हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपको जहाँ जाना है जाइए। फिर उनको जब ये पता चला कि मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह है तो उन्होंने 25 मार्च को मेरे पास, तो मैं जिनके साथ वहाँ गई थी वहाँ काउंसलिंग के लिए CDPO ऑफिस सिधौली, तो वहाँ से मुझे नहीं पता इन्होंने कहाँ से दोनों लोगों की, और मेरे साथ एक भैया थे उनकी और मेरी इमेज हमारे व्हाट्सएप पे भेजी, कमेंट करते हुए भेजा। तो मैंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। फिर उन्होंने ही बोला कि ये हमारी फोन में गलती से दिख गई। फिर उन्होंने कहा कि साइड पे थी, तो मुझे लगा हो सकता है कैमरा से ली गई हो, जो CCTV कैमरा लगा है उनके ऑफिस में। तो मैंने कहा भी कि मैम ये CCTV कैमरे की है। जब मैं इतना बोली तो उन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि वो बोल के गई थी हमसे कि अगर कुछ करोगी तो हमारे पास भी तुम्हारे साथ है, मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर फैला देंगे। ब्लैकमेल की धमकी दे रही है? हाँ बिल्कुल, ब्लैकमेल करने की धमकी दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनके पास मेरी फोटो है, इन्होंने मेरी फोटो कहाँ से ली है, किस तरीके से पहुंची है। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कहाँ से ली गई है वो फोटो हमारी। और उस पर बाकायदा डेट भी पड़ी है, 30 तारीख को उन्होंने फोटो मेरे पास भेजी है, जिस दिन मैं वहाँ गई थी उनके ऑफिस सिधौली की है, वो नीचे बहन लोग बैठे थे वहीं की है। हेलो। हाँ शीला, हाँ मैम। कहाँ कहाँ रिकॉर्डिंग भेजी हो? क्या रिकॉर्डिंग तुमने कहाँ कहाँ भेजी है? मैंने कहाँ भेजी, क्या है?